भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर किसी को कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में धैर्य और सकारात्मक सोच हमारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत जाती हैं और हर दिशा बंद लगती है, तब धैर्य ही वह ताकत है जो हमें न केवल स्थिर रहने में मदद करता है, बल्कि आगे बढ़ने का साहस भी देता है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास को जागृत करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हर कठिनाई के बाद आसानी और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। इस संसार में कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता और यही विश्वास हमें हर स्थिति में शक्ति देता है। मित्रों, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से प्रेरित होकर आप यहां आए हैं। यह आपके जीवन का सौभाग्य है कि आप श्रीमद् भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है। यदि आप इस प्रस्तुति को शांत मन और पूरी एकाग्रता के साथ अंत तक देखेंगे, तो यह आपके जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं केवल धर्म और कर्म का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू को सुधारने और दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग भी प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षाओं को अपनाता है और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, वह हर चिंता और दुख से मुक्त होकर शांति और आनंद प्राप्त करता है। चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गीता का ज्ञान हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 55 शिक्षाएं आपके जीवन की हर कठिनाई को सरल कर सकती हैं। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन अमूल्य उपदेशों को लेकर आए हैं। यह विचार आपके वर्तमान को बेहतर बनाने और आपके भविष्य को नई दिशा देने में सहायक होंगे। गीता का ज्ञान अमृत के समान है। यह न केवल हमारे हताश मन को फिर से जीवन से भरता है, बल्कि हमारे भीतर नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार करता है। यह ज्ञान हमें अपने अस्तित्व की गहराई को समझने और जीवन की हर समस्या का हल पाने का मार्ग दिखाता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस प्रस्तुति को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ अंत तक देखेंगे, तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के साथ साथ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी अनुभव करेंगे। आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। इसीलिए इस ज्ञान यात्रा में हर वचन और हर शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रस्तुति को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षाओं का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे पसंद करें। टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे स्रोत को सदस्यता लेकर घंटी को भी दबाएं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को आरंभ करते हैं। यह यात्रा न केवल आपको सुख और शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपको आत्मिक संतोष और मोक्ष की ओर भी ले जाएगी। विश्वास कीजिए, इस ज्ञान से आपकी हर कठिनाई सरल हो सकती है और आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि दूसरों में सहारा ढूंढना छोड़ देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और उन्हें अपना सहारा मान लेते हैं। यही आदत हमें कमजोर बनाती है और हमारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। जब हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे मुश्किल समय में साथ देगा, तो वही लोग अक्सर ऐसे समय में हमें अकेला छोड़ जाते हैं। इंसान का स्वभाव क्षणभंगुर होता है, उसकी निष्ठाएं और प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। आज जो आपके साथ खड़े होने का वादा करता है, कल वह अपनी मजबूरियों या स्वार्थ के कारण पीछे हट सकता है। इसलिए किसी नाशवान सहारे पर टिके रहना रेत पर महल बनाने जैसा है। इसके विपरीत ईश्वर शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और सर्वव्यापी है। जब आप ईश्वर को अपना एकमात्र और सच्चा सहारा बनाते हैं, तो आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं जो कभी कमजोर नहीं पड़ती और कभी साथ नहीं छोड़ती। जब भी कोई समस्या आएगी, जब भी जीवन की राह कठिन लगेगी, ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी घटना या व्यक्ति के माध्यम से आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दुनिया को अपना सहारा बनाना व्यर्थ है, क्योंकि यह दुनिया स्वयं नश्वर है और इसके प्राणी खुद
सहारे की तलाश में भटक रहे हैं। जो खुद ही अस्थिर है वह आपको स्थिरता कैसे प्रदान कर सकता है? जो खुद ही दिशाहीन है वह आपको मार्ग कैसे दिखा सकता है? ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था की गहराई पर निर्भर करता है। जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उतनी ही स्पष्टता से आप ईश्वर की सहायता को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। अतः आत्मनिर्भर बने और अपना अंतिम आश्रय केवल परमात्मा में खोजें। गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह यानी अत्यधिक लगाव या आसक्ति अज्ञान को जन्म देता है और यही अज्ञान जीवन की अनगिनत समस्याओं का मूल कारण बनता है। मोह हमें वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से इस कदर बांध देता है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। हम उन्हें स्थायी मान लेते हैं और उनके खोने के डर से ग्रसित रहते हैं। महाभारत का उदाहरण इस सत्य को उजागर करता है। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोहग्रस्त थे कि उनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई थी। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी पुत्र मोह ने उन्हें सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का भेद करने से रोक दिया। उन्होंने दुर्योधन के गलत कार्यों को रोकने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी हुआ। पूरे कुरुवंश का नाश हो गया। मोह ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जिससे वे आने वाले भयानक भविष्य को देख नहीं सके। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की निर्मल धारा प्रवाहित होती है तो वह सबसे पहले मोह के जाल को काटती है। मोह का नाश करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अज्ञान का स्रोत है। यह हमें सही निर्णय लेने से रोकता है और हमें भ्रम में रखता है। जब मोह समाप्त होता है तभी व्यक्ति पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकता है। मोह से मुक्ति ही आत्मज्ञान और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। पुराने समय की बात है। एक बड़े और शक्तिशाली राज्य का राजा था, जिसके पास अपार धन, दौलत और वैभव था। उसके पास हर वह चीज थी जो किसी व्यक्ति को चाहिए होती है। भव्य राजमहल, अनगिनत सेवक, एक विशाल और पराक्रमी सेना और एक संपन्न खुशहाल राज्य। लेकिन इतनी समृद्धि के बावजूद राजा हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसे हर समय यह डर सताता रहता था कि कहीं उसकी संपत्ति, उसका साम्राज्य और उसकी शक्ति उससे छिन न जाए। वह भविष्य की चिंताओं में इतना डूबा रहता था कि वर्तमान के सुखों का आनंद भी नहीं ले पाता था। एक दिन राजा ने सुना कि राज्य की सीमा पर स्थित घने जंगल में एक संत रहते हैं जो सदा प्रसन्न और शांत रहते हैं। लोगों में यह चर्चा थी कि उन संत के पास जीवन की हर समस्या का समाधान है और वे परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं। राजा ने तय किया कि वह उन संत से अवश्य मिलेगा और अपने मन की अशांति का कारण और निवारण पूछेगा। राजा ने अपने सबसे शानदार वस्त्र पहने, स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार हुआ और अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ संत की कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि संत एक विशाल वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके आसपास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, न कोई भव्य आश्रम था, न धन का कोई चिन्ह। उनका पूरा जीवन अत्यधिक सादगी में बीत रहा था। उनके वस्त्र साधारण थे और भोजन भिक्षा से प्राप्त होता था। फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत, गहरी शांति और अलौकिक प्रसन्नता झलक रही थी, जो राजा के वैभवशाली जीवन में भी दुर्लभ थी। राजा रथ से उतरा, संत के निकट गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है। धन, संपत्ति, राज्य, सेना, संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जो मेरे पास न हो। फिर भी मैं सदैव दुखी और अशांत रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मेरे इस निरंतर दुख का कारण क्या है और मैं सच्ची शांति कैसे पा सकता हूं। संत ने धीरे से अपनी आंखें खोली, राजा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से मुस्कुराकर देखा और बोले, राजन, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? राजा ने तुरंत उत्सुकता से हामी भरी। हां महात्मा, मैं किसी भी कीमत पर कुछ भी त्याग कर सच्ची शांति पाना चाहता हूं। संत ने राजा को अपने पास भूमि पर बैठने का इशारा किया और बोले, तो सुनो राजन, क्या तुम अपना यह राजमहल
अपनी यह विशाल सेना और अपनी समस्त संपत्ति मुझे दे सकते हो? राजा यह सुनकर चौंक गया। उसके चेहरे पर अविश्वास और भय के भाव उभर आए। उसने कहा, महात्मा, यह सब मेरी वर्षों की कड़ी मेहनत, मेरी बुद्धिमानी और मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इसे मैंने बड़े यत्न से संजोया और बढ़ाया है। इसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। यह मेरा सर्वस्व है। संत यह सुनकर मंद मंद हंसने लगे और कहा, राजन, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। तुम इन नश्वर चीजों को अपना मानते हो। इनसे तुम्हारा गहरा मोह है। इसी मोह के कारण तुम इन्हें खोने के डर से निरंतर भयभीत रहते हो। सत्य तो यह है कि असल में यह सब तुम्हारा है ही नहीं। राजा और भी उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, महात्मा, अगर यह सब मेरा नहीं है तो फिर किसका है? और अगर यह मेरा नहीं है तो मैं इसे कैसे त्याग दूं? त्याग तो उसी वस्तु का किया जा सकता है जो अपनी हो। संत ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, राजन, यह सब तुम्हें ईश्वर ने एक निश्चित समय के लिए सौंपा है। तुम इसके मालिक नहीं, केवल इसके संरक्षक हो, एक ट्रस्टी मात्र हो। एक दिन ईश्वर इसे तुमसे वापस ले लेगा, जैसे उसने तुमसे पहले वालों से लिया था, और तुम्हारे बाद वालों को देगा। तुम केवल कुछ समय के लिए इसे संभालने वाले हो। जब तक तुम इसे अपना मानोगे और इसके छिन्न जाने के डर से ग्रस्त रहोगे, तब तक तुम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। मोह और अधिकार का भाव, यह मेरा है, ही समस्त दुखों का मूल कारण है। राजा ने विनम्रता से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए महात्मा? क्या मैं सब कुछ त्याग कर जंगल में आ जाऊं? संत ने उत्तर दिया, नहीं राजन, तुम्हें अपने कर्तव्यों से भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें त्याग का अभ्यास करना होगा, लेकिन यह बाहरी त्याग नहीं, आंतरिक त्याग है। अपने राज्य का अच्छे से प्रबंधन करो, अपनी प्रजा का पालन करो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, लेकिन यह गहरी समझ अपने भीतर विकसित करो कि यह सब तुम्हारा नहीं है। ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करो और इसके प्रति अपने मन के मोह को, अपनी आसक्ति को त्याग दो। अपने मन को इससे मुक्त करो। यह समझो कि जो आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा, जो दिया गया है वह वापस लिया ही जाएगा। जब तुम इस सत्य को आत्मसात कर लोगे तो तुम्हें किसी वस्तु के आने का अत्यधिक हर्ष नहीं होगा और किसी वस्तु के जाने का अत्यधिक दुख भी नहीं होगा। राजा ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसे धीरे धीरे अपनी भूल का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी अशांति का वास्तविक कारण उसकी अतृप्त लालसा और गहरा मोह ही था। वह सारा समय अपने वैभव को सुरक्षित रखने की चिंता में बिता देता था और इस अंतहीन चक्र में वह जीवन के वर्तमान क्षण की सुंदरता और शांति को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। राजा ने संत को धन्यवाद दिया, उनसे विदा ली और अपने महल लौट आया। उसने अपने जीवन में मोह का त्याग करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने पहले की तरह ही अपने राजसी कर्तव्यों का पालन किया, राज्य का संचालन किया, प्रजा की देखभाल की, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह चीजों को अपना मानकर नहीं, बल्कि ईश्वर की सौंपी हुई धरोहर मानकर उनका प्रबंधन करता था। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा। चिंता और भय के बादल छंटने लगे और उसे पहली बार सच्चे सुख और आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि मोह और अधिकार का भाव ही जीवन के अधिकांश दुखों का कारण है। यदि हम इस भाव को छोड़ दें और जो कुछ भी हमारे पास है उसे ईश्वर की देन मानकर उसके प्रति अनासक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो सच्ची शांति और परमानंद प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि रिश्तों में मर्यादाएं टूटने से केवल विनाश होता है। किसी भी रिश्ते को स्वस्थ और स्थायी बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान और सीमाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे कोई व्यक्ति पद, आयु या ज्ञान में कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि वह अपनी निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करता है तो वह रिश्ता अनिवार्य रूप से कमजोर पड़ जाता है और अंततः टूट सकता है। मर्यादाएं रिश्तों की नींव होती हैं, जो उन्हें स्थिरता और सम्मान प्रदान करती हैं। महाभारत में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जहां रिश्तों की मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ और उसका परिणाम घातक और विनाशकारी साबित हुआ। चाहे वह पितामह भीष्म का अपनी प्रतिज्ञा के नाम पर अधर्म को मौन स्वीकृति देना हो,
या गुरु द्रोण का पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो, या द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान हो, या दुर्योधन द्वारा पांडवों और द्रौपदी का चीरहरण जैसा जघन्य कृत्य हो, इन सभी घटनाओं में मर्यादाओं का भीषण उल्लंघन हुआ, जिसने अंततः महाविनाश को जन्म दिया। यह हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हर रिश्ते की नींव आपसी सम्मान, विश्वास और मर्यादाओं के पालन में ही होती है। यदि यह नींव कमजोर हो जाए, यदि सीमाएं लांघी जाएं, तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता और उसका अंत दुखद ही होता है। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। कर्म का सिद्धांत अटल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने अपने पूरे जीवन में पांडवों के साथ केवल छल और कपट का ही व्यवहार किया। उन्होंने हर कदम पर पांडवों को धोखा दिया, उन्हें नीचा दिखाने और नष्ट करने के षड्यंत्र रचे, और कभी भी ईमानदारी या न्याय से उनके साथ व्यवहार नहीं किया। चाहे वह लाक्षागृह का षड्यंत्र हो, या द्यूत क्रीड़ा में छल से राज्य हड़पना हो, या वनवास के दौरान कष्ट देना हो, उनका हर कार्य छल से परिपूर्ण था। इसका परिणाम यह हुआ कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष के सभी बड़े बड़े योद्धा, जिनमें भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी भी शामिल थे, किसी न किसी प्रकार के छल या नियम विरुद्ध तरीके से ही मारे गए। जैसा कर्म उन्होंने या उनके पक्ष ने किया था, वैसा ही फल उन्हें भोगना पड़ा। दुर्योधन ने जीवन भर छल और कपट से अपना मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया, और अंततः उसकी अपनी मृत्यु भी गदा युद्ध के नियमों के उल्लंघन, यानी एक प्रकार के छल के कारण ही हुई। यह प्रसंग हमें गहराई से सिखाता है कि जो व्यक्ति खुद को बहुत चालाक समझकर दूसरों को निरंतर धोखा देता है और उनके साथ अन्याय करता है, उसे यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि कर्म का पहिया घूमता है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे भी उसी छल और धोखे का सामना करना पड़ेगा। कर्म कभी किसी को नहीं भूलता, वह अपना हिसाब बराबर करके ही रहता है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल देर सवेर अवश्य मिलता है। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान ना हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। महाभारत के युद्ध से पहले शांति के अंतिम प्रयास के रूप में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। उस समय कपटी शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि कृष्ण अत्यंत मायावी और शक्तिशाली हैं, और यदि वे किसी तरह हमारे पक्ष में आ जाएं या कम से कम तटस्थ हो जाएं, तो पांडव निश्चित रूप से हार जाएंगे। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। शकुनी की सलाह मानकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने महल में राजकीय भोज पर आमंत्रित किया और बड़े आग्रह के साथ आतिथ्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर श्री कृष्ण ने अत्यंत स्पष्टता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि हे दुर्योधन, किसी के घर भोजन करने या उसका आतिथ्य स्वीकार करने के केवल 2 ही कारण होते हैं। या तो निमंत्रण देने वाले के मन में आपके प्रति गहरा प्रेम और सम्मान हो, या फिर निमंत्रण स्वीकार करने वाले पर कोई बड़ी विपत्ति या आवश्यकता आ पड़ी हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि ना तो उनके जीवन में इस समय कोई आपत्ति है, और ना ही दुर्योधन के निमंत्रण के पीछे प्रेम या सम्मान का भाव है। दुर्योधन ने उन्हें केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए युद्ध में लाभ पाने के उद्देश्य से बुलाया था। श्री कृष्ण ने यह कहकर दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और विदुर के घर सादा भोजन करना स्वीकार किया, जहां उनके लिए सच्चा प्रेम और सम्मान था। यह प्रसंग हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि हमें केवल वहीं जाना चाहिए और उन्हीं लोगों का संग करना चाहिए जहां हमें सच्चा प्रेम और वास्तविक सम्मान मिले। स्वार्थ, दिखावे और अनादर से भरे स्थानों और व्यक्तियों से दूर रहना ही हमारे आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए श्रेयस्कर है। श्रीमद् भगवत गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखें, क्योंकि एक अशांत मन केवल दुख, क्लेश और भ्रम का ही कारण बनता है, जबकि एक शांत और स्थिर मन प्रेम, आनंद और स्पष्टता को जन्म देता है। हमारे जीवन के दुख और सुख का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति से होता है। यदि मन अशांत है, चिंताओं, भयों, क्रोध और ईर्ष्या से भरा है, तो बाहरी परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों ना हों, हम सुखी नहीं रह सकते।
ऐसा अशांत मन जीवन में केवल गलत फहमियां पैदा करता है, रिश्तों को बिगाड़ता है और समस्याओं को बढ़ाता है। इसके विपरीत यदि हमारा मन शांत है, स्थिर है, संतोष और करुणा से भरा है, तो बाहरी परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, हम आंतरिक आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक शांत मन जीवन को सरल, सुंदर और आनंदमय बनाता है। मन में व्यर्थ की शंकाएं और संदेह न पालें, क्योंकि ये शंकाएं अविश्वास और गलत फहमियों के ऐसे पहाड़ खड़े कर देती हैं जो जीवन से वास्तविक सुख छीन लेते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को साधना और विवेक द्वारा नियंत्रित कर लेता है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, जो उसे सही दिशा दिखाता है और उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाता, जो उसकी इच्छाओं और आवेगों का दास बन जाता है, उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, जो उसे पतन की ओर ले जाता है। इसलिए मन को शांत रखना, उसे प्रशिक्षित करना और अपने वश में करना ही जीवन में सच्चा और स्थायी सुख पाने का रहस्य है। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत है। जब तक आप किसी व्यक्ति या वस्तु के जरूरतमंद नहीं होते, तब तक कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ही आपका अनावश्यक फायदा उठा सकता है। आप स्वतंत्र और स्वाभिमानी रहते हैं। लेकिन जिस क्षण आप किसी के प्रति अपनी जरूरत जाहिर कर देते हैं या किसी पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, उसी क्षण वह व्यक्ति जाने अनजाने आपका लाभ उठाने की स्थिति में आ जाता है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी की लगाम किसी और के हाथ में दे दी, यह सोचकर कि आप उसके बिना नहीं चल सकते, उसी दिन से आपको उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गुलामी करनी पड़ती है। आपको उसकी अनुचित बातें भी माननी पड़ सकती हैं, उसके गलत व्यवहार को भी सहना पड़ सकता है। यह बात केवल बड़े रिश्तों जैसे पति पत्नी या माता पिता संतान पर ही लागू नहीं होती, बल्कि जीवन के छोटे छोटे कामों और संबंधों पर भी उतनी ही सटीकता से लागू होती है। उदाहरण के लिए, जो लोग अपने घरेलू नौकरों या कार्यालय सहायकों पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि उनके बिना अपना काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, वे अक्सर उन नौकरों या सहायकों का अनुचित व्यवहार, उनकी मनमानी और उनकी मांगों को सहन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके बिना उनका काम नहीं चलेगा, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब तक यह समझ नहीं आती कि आप वह काम खुद भी कर सकते हैं या आपके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, तब तक लोग आपका फायदा उठाते रहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी नौकरी में फंसे हैं जहां आपका अधिकारी या स्वामी आपका निरंतर उत्पीड़न करता है, आपको मानसिक पीड़ा देता है और आप फिर भी उसे सहन कर रहे हैं, तो इसका मूल कारण अक्सर यही होता है कि आप उस नौकरी के जरूरतमंद हैं। आपको डर है कि नौकरी छूट गई तो क्या होगा, और आपका अधिकारी इसी डर का पूरा फायदा उठाता है। यह स्थिति घर परिवार में भी अक्सर देखने को मिलती है, जहां आप किसी सदस्य के भावनात्मक या आर्थिक रूप से मोहताज होते हैं, वहीं लोग आपको अपने नियंत्रण में रखने की, आपको दबाकर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपकी प्रतिभा को, आपकी स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश करते हैं, ताकि आप कभी उनसे आगे ना बढ़ पाएं और हमेशा उन पर निर्भर बने रहें। जरूरतमंद होना, किसी का मोहताज होना जीवन का सबसे बड़ा दुख और बंधन है। आपकी जिंदगी को वही लोग सबसे ज्यादा खराब करते हैं, सबसे ज्यादा नियंत्रित करते हैं, जिनके आप किसी न किसी रूप में जरूरतमंद हो जाते हैं। यह जरूरतमंदी केवल भौतिक वस्तुओं या काम की ही नहीं होती, बल्कि यह भावनात्मक भी हो सकती है, जो शायद और भी खतरनाक है। कई बार हम अकेलेपन के डर से या भावनात्मक सहारे की तलाश में ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी इन भावनात्मक जरूरतों का बेरहमी से फायदा उठाते हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं, आपको नियंत्रित करते हैं और आपके जीवन को नरक बना देते हैं। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस संसार में माता पिता के निस्वार्थ प्रेम के अलावा शायद ही ऐसा कोई रिश्ता या व्यक्ति मिलेगा जिसके आप मोहताज बने और वह आपका फायदा ना उठाए। हर कोई जाने अनजाने अपनी स्थिति का लाभ लेना चाहता है,
इसीलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी का मोहताज या जरूरतमंद मत बनाओ। अपनी आत्मनिर्भरता, अपने आत्मसम्मान और अपनी स्वतंत्रता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दो। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो। अपने मन की हर भावना को, हर उतार चढ़ाव को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना बुद्धिमानी नहीं है। इसका कारण मनुष्य का स्वभाव है। अक्सर लोग आपकी सच्ची खुशी देखकर मन ही मन ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं, भले ही वे बाहर से प्रसन्नता दिखाएं। और जब आप दुखी होते हैं तो बहुत से लोग आपके दुख का मजाक उड़ाते हैं, आपकी पीड़ा में आनंद खोजते हैं या आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की सोचते हैं। यह कड़वा सच है कि आपकी खुशी से कोई विरला ही सच्चा खुश होता है, बल्कि अधिकांश लोग आपकी परेशानियों और असफलताओं से मन ही मन संतोष प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्रों और अनुभवी लोगों द्वारा कहा गया है कि हर वक्त अपने आंसू और अपने दुख सबके सामने मत रखो। अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन मत करो। यहां लोग सहानुभूति दिखाने के बजाय अक्सर आपके दुख पर नमक छिड़कने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अपने मन की सच्ची स्थिति, अपनी गहरी भावनाएं, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में परिपक्व हैं, समझदार हैं, भरोसेमंद हैं और जिनमें आपकी बात को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की क्षमता है। अन्यथा लोग दुखी इंसान को और ज्यादा दुखी करने और खुश इंसान को किसी न किसी बहाने परेशान करने में ही लगे रहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल कर रखें, अपने सुख दुख का अनावश्यक ढिंढोरा न पीटें और केवल सही व्यक्ति के साथ सही समय पर ही अपने मन की बात साझा करें। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वह अंततः हमारे अच्छे के लिए ही होता है। चाहे वह घटना वर्तमान में घट रही हो, भविष्य में घटने वाली हो या अतीत में घट चुकी हो, हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है जो शायद हमें तुरंत समझ में ना आए। यह शिक्षा सुनने में जितनी सरल लगती है, इसे जीवन में उतारना और हृदय से स्वीकार करना उतना ही और शायद उससे भी अधिक कठिन होता है। विशेषकर तब जब जीवन में किसी प्रकार का भयानक दुख, असहनीय कष्ट या घोर अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। ऐसे क्षणों में जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है, हमें पूरी दुनिया ही गलत, निर्दयी और मतलबप्रस्त लगने लगती है। तब यह विश्वास करना लगभग असंभव हो जाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति हमें गहरी चोट पहुंचाता है, जब हमारे साथ विश्वासघात होता है या जब समाज या परिस्थितियां हमारे साथ अन्याय करती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है, जीवन निरर्थक हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर इन्हीं कष्टों और कठिनाइयों के थपेड़ों से गुजरकर हम पहले से कहीं अधिक मजबूत, अनुभवी और योग्य बनते हैं। कठिनाइयां हमें जीवन के उन कड़वे सत्यों से परिचित कराती हैं जिनसे हम सुख के दिनों में अनजान रहते हैं। वे हमें यह दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन केवल दिखावे का साथी। ये अनुभव उस कड़वी दवाई की तरह होते हैं जिसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को पिलाती है। बच्चे को वह दवा बिल्कुल पसंद नहीं आती, वह रोता है, चिल्लाता है, लेकिन वही कड़वी दवा उसकी बीमारी को जड़ से दूर करती है और उसे स्वस्थ बनाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन के कठिन और दुखद अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं, हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देते हैं और हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, भले ही वे उस समय असहनीय रूप से तकलीफदेह क्यों ना लगें। हम अक्सर उसी सच को अंतिम मानकर जीते हैं जितना हमारी सीमित समझ और अनुभव हमें सिखाते हैं। लेकिन जीवन की वास्तविक सच्चाई, उसकी गहराई तब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आती जब तक हम स्वयं उन कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अपने साथ एक संदेश, एक सीख लेकर आती है और उसका कोई ना कोई गहरा उद्देश्य अवश्य होता है। उस उद्देश्य को समझने और उस घटना को स्वीकार करने के लिए हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि जो आपके साथ अधर्म या अन्याय करता है, उसे दंडित करना या उसका प्रतिकार करना आवश्यक है।
अत्याचार को चुपचाप सहन करना स्वयं धर्म को नष्ट करने और अधर्म को अनजाने में प्रोत्साहन देने के समान है। यदि आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार या अन्याय को लगातार सहते रहते हैं तो अत्याचारी या अन्यायी व्यक्ति आपको कमजोर समझता है और उसका साहस और बढ़ जाता है। वह आपके साथ और अधिक अन्याय करने लगता है और आपको और अधिक पीड़ा पहुंचाता है। इसके अलावा जब आप अधर्म को सहन करते हैं तो आप निष्क्रिय रूप से उसके पाप में भी सहभागी बन जाते हैं। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही प्रियजनों, पितामह, गुरु, भाइयों और संबंधियों को युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि जिनसे वह युद्ध करने जा रहे हैं वे सभी उनके अपने हैं, पूजनीय हैं और उन पर शस्त्र उठाना पाप है। अर्जुन ने मोहवश और भ्रमवश अपने हथियार डाल दिए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए समझाया कि जिन्हें वह अपना मानकर मोहग्रस्त हो रहे हैं वे सभी अधर्मी कौरवों के पक्ष में खड़े होकर अधर्म का समर्थन कर रहे हैं। वे पाप के समर्थक हैं। यदि अर्जुन एक क्षत्रिय के रूप में अपने धर्म का पालन करते हुए इन अधर्मियों का वध नहीं करेंगे तो समाज में धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। अधर्म और पाप और अधिक बढ़ जाएगा और सज्जनों का जीना दूभर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब पापियों को उनके कर्मों का दंड नहीं मिलता, जब उन्हें रोका नहीं जाता, तो उनका साहस बढ़ता है और वे समाज में और भी बड़े अन्याय और अत्याचार करने लगते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी जब आपके साथ कोई अन्याय करता है और आप उसे केवल इसलिए सहते रहते हैं क्योंकि आप संघर्ष से बचना चाहते हैं या सामने वाले को नाराज नहीं करना चाहते, तो वह व्यक्ति आपको कमजोर मान लेता है। वह आपके साथ दुर्व्यवहार करना या आपका शोषण करना अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब आप साहसपूर्वक उस अन्याय का विरोध करते हैं, जब आप उसे उसकी गलती का स्पष्ट रूप से एहसास कराते हैं और जब आप अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब वह व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहना सीखता है और भविष्य में आपके साथ वैसा व्यवहार करने से डरता है। यह कलयुग है। यहां आपको अपनी रक्षा और अपने अधिकारों के लिए स्वयं ही लड़ना होगा। कोई दूसरा आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। इसलिए यदि कोई आपके साथ अन्याय करे तो चुप रहना या उसे सहन करना कायरता है। उसका डटकर, साहसपूर्वक और नीतिपूर्वक सामना करना ही धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य के जीवन में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं से गुजरने के बाद यह भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है वह अमर है, अविनाशी है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा कर्मों और वासनाओं के बंधन के अनुसार नया शरीर धारण करती है और यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य अपने मन की समस्त इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता। जब तक आत्मा इन बंधनों से मुक्त नहीं होती तब तक उसे मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। हमारे जीवन में इच्छाएं और वासनाएं जितनी अधिक होंगी, हमारी आंतरिक खुशियां और संतोष उतना ही कम होता जाएगा। यदि आप अपने जीवन में सच्चे अर्थों में खुश नहीं हैं, यदि आप निरंतर एक अभाव या असंतोष का अनुभव करते हैं, तो इसका मूल कारण आपके मन में भरी हुई अनगिनत इच्छाएं और अतृप्त वासनाएं ही हैं। इंसान तभी सच्ची और स्थायी खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को पहचानना, समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीख लेता है। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में धोखा अक्सर अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों, आपकी भावनाओं और आपकी परिस्थितियों का अच्छी तरह पता होता है। कोई बाहर वाला या अजनबी आपको उस गहराई से धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे यह नहीं पता होता कि आपको सबसे ज्यादा चोट कहां पहुंचानी है, आपकी दुखती रग कौन सी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका करीबी है, जिसे आप विश्वास करते हैं, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपका रहस्य क्या है और ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द पहुंचे, आपको नीचा दिखाया जा सके।
या आपका सबसे अधिक नुकसान हो। यह कलयुग है और यहां अक्सर बाहर वालों से अधिक अपने कहे जाने वाले लोगों से ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। महाभारत का महायुद्ध कोई दो अलग अलग राज्यों या अजनबियों के बीच नहीं हुआ था, बल्कि वह एक ही परिवार के भाइयों, चाचा भतीजों और संबंधियों के बीच हुआ था। दुर्योधन, जो पांडवों का चचेरा भाई था, उसने न जाने कितनी बार अपने ही भाई भीम को मारने के लिए विष देने जैसे षड्यंत्र रचे। उसने पांडवों को उनके परिवार सहित जीवित जलाने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा। वह कोई पराया या बाहरी शत्रु नहीं था, बल्कि उनका अपना खून था, अपना भाई था। अक्सर देखा जाता है कि घर में ही सारी लड़ाइयां, सारे क्लेश और सारे षड्यंत्र होते हैं। बाहर के लोगों को आपसे सीधे लड़ने या आपको धोखा देने का क्या कारण होगा? इसलिए जीवन में सबसे गहरे घाव, सबसे बड़ी चोट और सबसे बड़ा धोखा देने वाले अधिकतर वही लोग होते हैं जो आपके अपने होते हैं, जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ यानी धर्म के पक्ष में खड़ा है, उसे संसार की कोई भी ताकत, कोई भी सेना, कोई भी षड्यंत्र परास्त नहीं कर सकता। चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, चाहे उसके विरोधी कितने भी शक्तिशाली क्यों ना दिखें, अंत में विजय सत्य और धर्म के साथ खड़े व्यक्ति की ही होती है। युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें अपने पक्ष की विशाल सेना और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण जैसे महाबलियों पर अटूट विश्वास था। उन्हें लगता था कि इतनी अपार शक्ति और इतने महान योद्धाओं के साथ उनकी हार असंभव है। लेकिन संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, ने उन्हें बार बार यही बताया कि जीत अंततः पांडवों की ही होगी, क्योंकि उनके पक्ष में स्वयं ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। जहां साक्षात ईश्वर मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हों, वहां भौतिक शक्ति, संख्या बल या बड़े बड़े योद्धाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सत्य और धर्म की शक्ति अजेय होती है। इसलिए चाहे किसी व्यक्ति या समूह के पास कितनी भी सांसारिक शक्ति, धन या अनुयायी क्यों ना हो, यदि ईश्वर और सत्य का बल किसी के साथ है तो उसे पराजित करना असंभव है। अंततः जीत उसी की होती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है और जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के भीतर जो आत्म तत्व है वह परमात्मा का ही अंश है और उसमें अनंत शक्ति और संभावनाएं निहित हैं। ऐसा सोचना कि हम किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं या हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, यह अपने आप पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर किया गया सबसे बड़ा अन्याय और अधर्म है। स्वयं को कमजोर, निर्बल या असहाय मानना स्वयं के प्रति किया गया सबसे बड़ा पाप है। भगवत गीता सिखाती है कि मनुष्य अंततः वही बनता है जो वह गहराई से सोचता है, जिस पर वह विश्वास करता है। यदि आप स्वयं को सक्षम, शक्तिशाली और विजयी मानेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को दुर्बल, पराजित और असफल मानेंगे तो आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को सदैव सकारात्मक, आशावादी और सशक्त बनाए रखें। गीता हमें यह भी सिखाती है कि भय और अधूरी इच्छाएं ही समस्त दुखों का मूल कारण है। भय हमें कर्म करने से रोकता है और अधूरी इच्छाएं हमें असंतोष और अशांति में रखती हैं। जब आप अपने भीतर की सच्ची शक्ति और अपनी आत्मा की असीम संभावनाओं को पहचान लेते हैं, जब आप यह समझ जाते हैं कि आप केवल यह शरीर नहीं बल्कि अमर और शक्तिशाली आत्मा हैं, तो जीवन की हर चुनौती, हर बाधा को पार करना संभव हो जाता है। इसलिए अपने भीतर आत्मविश्वास जगाइए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए और इस परम सत्य को आत्मसात कीजिए कि आत्मा अजेय है, अनंत शक्ति का स्रोत है और यदि दृढ़ संकल्प कर ले तो हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकती है। पुराने समय की बात है, एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का राजा अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखने वाला और अत्यंत न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा की सुख सुविधा का सदैव ध्यान रखता था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने उसे एक ऐसी सूचना दी जिसने उसे अत्यंत चिंता में डाल दिया। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य का राजा एक विशाल सेना एकत्र कर चुका है
और गुप्त सूचना के अनुसार वह 3 दिनों के भीतर ही उनके राज्य पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने जोर देकर कहा, महाराज, खबर एकदम पक्की है। दुश्मन की सेना हमारी सेना से कई गुना विशाल है और उनका सामना करना हमारे लिए लगभग असंभव प्रतीत होता है। यह सुनकर राजा का चेहरा गहरी चिंता और भय से मलिन हो गया। वह पूरी रात सो नहीं सका। उसे अपने प्यारे राज्य, अपनी निर्दोष प्रजा और अपने वीर सैनिकों की सुरक्षा की चिंता बुरी तरह सताने लगी। अगले दिन उसने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सभी प्रमुख मंत्रियों, सेनापतियों और राज्य के बुद्धिजीवियों से इस गंभीर संकट पर सलाह मांगी। राजा की आवाज भय और चिंता से कांप रही थी। उसने कहा, मंत्रियों और सेनापतियों, हम पर विनाश के काले बादल मंडरा रहे हैं। हमारा शत्रु हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है और शीघ्र ही हम पर आक्रमण करने वाला है। यदि इस संकट से उभरने का कोई उपाय है तो अब भी बताओ, अन्यथा हम सबका अंत निश्चित है। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी उपस्थित लोग गंभीर और चिंतित थे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास इस विकट परिस्थिति का कोई ठोस सुझाव नहीं था। तभी राजा के सबसे चतुर, अनुभवी और साहसी मंत्री ने आगे आकर कहा, महाराज, निसंदेह हमारी स्थिति अत्यंत कठिन है, लेकिन शायद अभी भी एक उपाय शेष है। हमें बिना एक क्षण भी गंवाए तुरंत पड़ोसी राज्य पर स्वयं ही हमला कर देना होगा। राजा यह सुनकर अचंभित होकर बोला, मंत्री जी, आप यह क्या कह रहे हैं? हमारी सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी है। हम स्वयं जाकर उनका सामना कैसे करेंगे? ये तो जानबूझकर अपने आप को मृत्यु के मुख में धकेलने जैसा होगा। मंत्री ने शांत लेकिन अत्यंत दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह सत्य है कि दुश्मन की सेना विशाल है, लेकिन वे अभी आक्रमण के लिए शायद पूरी तरह से तैयार न हों। वे अपनी विशालता के अहंकार में निश्चिंत होंगे। अगर हम उन पर अचानक पहला प्रहार करेंगे तो उनके संभलने से पहले ही हम उन्हें भारी क्षति पहुंचा सकते हैं और उनके मनोबल को तोड़ सकते हैं। और महाराज, वैसे भी जब हार लगभग निश्चित ही लग रही है, तो क्यों ना हम सम्मान और अदम्य साहस के साथ लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगाएं। जब मनुष्य के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, जब उसे पता होता है कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, तब वह अपनी पूरी ताकत और क्षमता से लड़ता है। यही हमारी एकमात्र आशा है। राजा को मंत्री की बातों में तर्क और सच्चाई दिखाई दी। उसमें एक नई आशा का संचार हुआ। उसने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। जब प्रजा को इस निर्णय का पता चला, तो वे भी अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए इस युद्ध में हर संभव सहयोग देने के लिए आगे आए। पूरे राज्य में जोश, संकल्प और थोड़े भय का एक अजीब सा मिश्रण दिखाई दे रहा था। सैनिकों ने अपने परिवारों से विदा ली और पूरी निष्ठा के साथ युद्ध की तैयारियों में जुट गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा और लंबा पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही राजा और उसकी पूरी सेना ने वह पुल पार किया, राजा ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने सभी सैनिकों को स्तब्ध कर दिया। उसने आदेश दिया, इस पुल को तुरंत जला दो। सैनिकों की आंखों में अविश्वास और गहरी आशंका तैर गई। एक वरिष्ठ सैनिक ने हिम्मत करके पूछा, महाराज, यदि हम युद्ध में हार गए तो हम वापस कैसे लौटेंगे? यह पुल ही तो हमारी वापसी का एकमात्र रास्ता है। राजा की आंखों में उस समय एक अडिग विश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। उसने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, सैनिकों, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हमारे सामने केवल 2 ही विकल्प हैं। या तो हम शत्रु को परास्त कर विजय होकर इसी रास्ते से लौटेंगे, या फिर यहीं लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होंगे। हमें अब अपनी अंतिम सांस तक अपनी पूरी ताकत और क्षमता से लड़ना होगा। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। याद रखो, जो डर गया वह समझो मारा गया, लेकिन जो इस असंभव लगने वाली चुनौती का सामना दुस्साहस से करेगा वही जीवित बचेगा और विजयी कहलाएगा। राजा के इन शब्दों ने सैनिकों के भीतर एक अद्भुत, अकल्पनीय जोश और संकल्प भर दिया। अब उनके मन से हार का भय निकल चुका था। वे अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध भूमि में शत्रु सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। उनके हृदय में अब केवल एक ही लक्ष्य था, विजय या वीरगति। दुश्मन की विशाल सेना को देखकर उनके मन में भय की बजाय लड़ने की दृढ़ता और बढ़ गई।
सैनिकों ने अपनी पूरी शक्ति, पूरे साहस और अभूतपूर्व रणनीति से लड़ाई लड़ी। दुश्मन के शिविर में हड़कंप मच गया। पड़ोसी राज्य की सेना इतने अचानक, तीव्र और आत्मघाती हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उनके पैर उखड़ गए, वे बिखर गए। आखिरकार राजा और उसकी छोटी सी किंतु दृढ़ संकल्पित सेना ने वह युद्ध जीत लिया जिसे कुछ समय पहले तक सर्वथा असंभव माना जा रहा था। उस दिन राजा और उसकी सेना ने न केवल एक युद्ध जीता, बल्कि यह भी अकाट्य रूप से साबित कर दिया कि जब आपके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं बचता, जब आप अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। कभी भी यह मत सोचो कि आत्मा के लिए, मनुष्य की संकल्प शक्ति के लिए कुछ भी असंभव है। जब मनुष्य पूरे साहस, पूर्ण समर्पण, दृढ़ संकल्प और जी जान से किसी कार्य को करता है, तो सफलता उसके चरण चूमती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन और विपरीत परिस्थितियों में ही हमारी सच्ची आंतरिक ताकत, हमारी दृढ़ता और हमारा साहस उभर कर सामने आता है। हार को नियति मानकर स्वीकार कर लेने से कहीं बेहतर है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चुनौती का सामना किया जाए। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों, सत्व गुण, पवित्रता, ज्ञान, शांति, रजोगुण, क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा, जुनून और तमोगुण, अज्ञान, आलस्य, जड़ता के मिश्रण से बना होता है। इसलिए संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई ही अच्छाई हो या केवल बुराई ही बुराई हो। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ शक्तियां होती हैं और कुछ कमजोरियां भी। यदि आप खोजने निकलें तो आप सबसे अच्छे और पुण्यात्मा समझे जाने वाले इंसान में भी कोई ना कोई कमी या बुराई ढूंढ सकते हैं। और यदि आपकी दृष्टि सकारात्मक हो तो आप सबसे बुरे और पापी समझे जाने वाले इंसान में भी कोई ना कोई अच्छाई या गुण देख सकते हैं। इसीलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां या दोष हैं और इन्हीं कमियों के कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी और आत्मसीमन है। साथ ही आपको अन्य लोगों की नकारात्मक बातों या आलोचनाओं पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग दूसरों को ऐसे दृष्टिकोण से देखते हैं जहां उन्हें केवल दूसरों की बुराइयां और अपनी केवल अच्छाइयां ही नजर आती हैं। लोग अक्सर दूसरों का मूल्यांकन अपनी सीमित समझ और पूर्वाग्रहों के आधार पर करते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता करके अपना मनोबल न गिराएं। जो चीजें वास्तव में आपके नियंत्रण में हैं, जैसे आपकी आदतें, आपके कौशल, आपका व्यवहार और जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर ईमानदारी से काम करें और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का निरंतर प्रयास करें। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, जैसे आपका रंग रूप, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या अतीत की वे घटनाएं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्मस्वीकृति और आत्मसंवर्धन दोनों की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को पहचानें और उन्हें निखारें, लेकिन अपनी उन तथाकथित कमजोरियों या कमियों के बारे में परेशान ना हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उनसे सीख लेकर ही आप एक संतुलित, मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की 16वां शिक्षा यह है कि वास्तव में वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से, अपनी आत्मा में हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। बाहर से तो आजकल लगभग सभी लोग खुश और सफल दिखाई देने का प्रयास करते हैं, मुखौटे पहनकर जीते हैं, लेकिन अंदर से झांक कर देखो तो अधिकांश इंसान अशांति, असंतोष, भय और चिंता से भरे रहते हैं। आपने शायद बहुत पैसा कमा लिया हो, समाज में बड़ा नाम और कामयाबी हासिल कर ली हो, ऊंचा पद पा लिया हो, लेकिन अगर आपका मन अशांत है, आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो वह कामयाबी असली नहीं है, वह सफलता खोखली है। असली कामयाबी, सच्ची सफलता तो तभी मानी जाएगी जब आपका मन शांत हो, संतुष्ट हो और आप भीतर से सहज आनंद का अनुभव करते हो। हम में से अधिकांश लोग सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन भौतिक संसाधनों, सांसारिक वस्तुओं को जुटाने में ही लगे रहते हैं। धन दौलत, बड़ी गाड़ी,
आलीशान बंगला, नवीनतम गैजेट्स आदि प्राप्त करने की अंतहीन दौड़ में हम यह मानकर भागते रहते हैं कि इन्हें प्राप्त करने से हमें स्थायी खुशी मिलेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी अत्यंत क्षणिक और अस्थायी होती है। जैसे ही हमें वह इच्छित वस्तु या संसाधन मिलता है, कुछ समय के लिए शायद अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जल्द ही हमारा मन किसी दूसरे या उससे भी बड़े संसाधन को प्राप्त करने के लिए फिर से बेचैन और परेशान होने लगता है। इच्छाओं का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता और हम मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में सच्ची और स्थायी खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं को विवेक द्वारा वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। जब वह ईश्वर की भक्ति करता है, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि को समान भाव से देखता है, वही अपने भीतर सच्चे आनंद और गहरे संतोष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 17वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर, अपने कर्तव्यों पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे या लोग उसके कार्य के बारे में क्या सोचेंगे। जब हम अपना ध्यान अपने कर्म से हटाकर इस बात की चिंता में लगा देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी आलोचना होगी या प्रशंसा, तब हम अपना कार्य ठीक से, पूरी एकाग्रता और निष्ठा से नहीं कर पाते। हमारा ध्यान बंट जाता है, हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम अक्सर दूसरों को खुश करने के प्रयास में सही मार्ग से भटक जाते हैं। इस संदर्भ में एक बार की बात है, एक फल वाला शहर के बाजार में अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बड़े मन और उत्साह से अपने फल बेच रहा था। उसने अपनी दुकान के पीछे एक साफ सुथरा बोर्ड लगा रखा था जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। उसने बड़े गर्व और उम्मीद से यह बोर्ड लगाया था ताकि ग्राहक उसकी दुकान पर आकर्षित हों और यह जाने कि वह अच्छी गुणवत्ता वाले ताजे फल बेचता है। तभी पहला ग्राहक आया। उसने फलों को देखा, फिर बोर्ड को ध्यान से पढ़ा और फल वाले से बोला, भाई, इस बोर्ड पर यहां शब्द लिखने की क्या जरूरत है? यह तो सबको पता है कि तुम यहीं बैठे हो, कहीं और तो नहीं। यह शब्द तो व्यर्थ है, इसे मिटा दो। फल वाला थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा, शायद यह आदमी सही कह रहा है, यहां लिखना तो अनावश्यक ही है, और उसने कपड़े से यहां शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, ताजे फल बेचे जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक दूसरा ग्राहक आया। उसने भी फल देखे और फिर बोर्ड पढ़ा। उसने फल वाले से कहा, भाई साहब, ताजे लिखने की क्या जरूरत है? हम सब जानते हैं कि आप एक इज्जतदार दुकानदार हैं और ताजे फल ही बेचते होंगे। कोई जानबूझकर सड़े हुए या बासी फल बेचने तो यहां नहीं बैठा होगा। यह शब्द भी फालतू है, इसे हटा दो। फल वाला थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह सलाह भी ठीक ही है। ग्राहकों को उस पर विश्वास तो है ही। उसने ताजे शब्द भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल बचा था, फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक तीसरा ग्राहक आया। उसने बोर्ड देखा और हंसते हुए कहा, अरे भाई, हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारी दुकान में फल रखे हैं और तुम फल ही बेच रहे हो। यह बात बोर्ड पर लिखने की क्या जरूरत है? इसमें से फल शब्द भी हटा दो। फल वाला अब थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने सोचा कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, शायद इनकी बात मान लेना ही ठीक रहेगा। उसने फल शब्द भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल लिखा बचा था, बेचे जाते हैं। इतने में एक और ग्राहक आया। उसने बोर्ड पर नजर डाली और फिर फल वाले को देखकर कहा, भाई, बेचे जाते हैं लिखने की क्या जरूरत है? यह तो जाहिर सी बात है कि तुम यहां बेचने के लिए ही बैठे हो, कोई मुफ्त में तो बांट नहीं रहे हो। इसे भी मिटा दो। फल वाला अब तक हर ग्राहक की सलाह मानता आया था। उसे लगा शायद यही सही होगा। उसने भारी मन से बेचे जाते हैं भी मिटा दिया। अब बोर्ड पूरी तरह से खाली, कोरा हो गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति वहां से गुजरा और उस खाली बोर्ड की ओर देखकर चकित हो गया। उसने फल वाले से पूछा, भाई,
ये बोर्ड तुमने यहां खाली क्यों टांग रखा है? तुमने इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं? अगर तुम इसे इस तरह खाली रखोगे तो आने जाने वाले लोग जानेंगे कैसे कि तुम यहां क्या बेचते हो या तुम्हारी दुकान किस चीज की है? यह सुनकर फल वाला परेशान, निराश और हताश हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने हर किसी की सलाह मानी, हर किसी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में मैं अपनी मूल बात ही भूल गया, अपना उद्देश्य ही खो दिया। इस कहानी से हमें यह स्पष्ट समझ आता है कि दुनिया में हर इंसान की अपनी अलग राय होती है, अपनी अलग सोच होती है। दूसरों को सलाह देना बहुत आसान काम है, लेकिन हर किसी की सलाह मानना हमेशा सही या बुद्धिमानी नहीं होती। हमें दूसरों की राय अवश्य सुननी चाहिए, उस पर विचार भी करना चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर किसी को खुश करने की निरर्थक कोशिश में हम अक्सर खुद को ही खो बैठते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। याद रखें, आप जो भी करते हैं वह आपके अपने विचारों, अपने मूल्यों और अपने सुविचारित निर्णयों से तय होना चाहिए, न कि केवल दूसरों की अस्थिर और अक्सर परस्पर विरोधी राय से। इसीलिए कहा जाता है कि हारे हुए व्यक्ति की सलाह सुनिए ताकि आप जानें कि क्या गलतियां नहीं करनी है, और जीते हुए व्यक्ति का तजुर्बा जानिए ताकि आप जानें कि क्या सही करना है, लेकिन अंततः दिमाग खुद का ही लगाइए। इस बात से कभी मत डरिए कि हमसे गलती हो जाएगी तो क्या होगा। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। गलतियों से ही हमें सीख मिलती है, अनुभव मिलता है। गलतियों से ही खुद का तजुर्बा विकसित होता है। आज शायद हार होगी, लेकिन उस हार से भी आप कुछ सीखेंगे। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचने लगेंगे तो फिर वे लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए किसी ने खूब कहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस रोग से मुक्त होकर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता और शांति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां शिक्षा यह है कि जीवन में हमें मित्रता हमेशा बहुत सोच समझकर, परख कर करनी चाहिए, लेकिन एक बार जब किसी को अपना सच्चा मित्र बना लिया है तो उसका साथ हर परिस्थिति में ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमेशा निभाना चाहिए। मित्रता एक पवित्र और महत्वपूर्ण संबंध है। महाभारत के काल में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने मित्रता के नाम पर अपनी ही सेना या अपने ही पक्ष के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो युद्ध के ऐन वक्त पर अपना पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के पक्ष में चले गए, जिससे युद्ध के परिणाम पर गहरा असर पड़ा। युयुत्सु, जो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था लेकिन युद्ध के आरंभ में पांडवों के पक्ष में आ गया था, इसका एक उदाहरण है। वहीं कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी प्रसिद्ध है, जिसमें कर्ण ने जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्म के पक्ष में है, मित्रता निभाने के नाम पर उसका साथ दिया और अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं। वे मीठी मीठी बातें करके, अपनेपन का दिखावा करके हमारे करीब आ जाते हैं और हमसे हमारे कई तरह के रहस्य, हमारी कमजोरियां जान लेते हैं, जिनका वे बाद में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी दोस्त होते हैं जो ऊपरी तौर पर तो आपके साथ होते हैं, लेकिन मन से किसी और का हित चाहते हैं, यानी वे दोनों तरफ होते हैं। उदाहरण के लिए, कौरवों का साथ दे रहे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महामंत्री विदुर, इन सभी के मन में पांडवों के प्रति स्नेह और सहानुभूति थी और उन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता आदर्श मित्रता का प्रतीक है, जहां कृष्ण ने एक सच्चे मित्र, सारथी और गुरु के रूप में अर्जुन का हर पग पर मार्गदर्शन किया और उन्हें विजय दिलाई। ऐसे ईमानदार, निस्वार्थ और बिना शर्त समर्थन देने वाले सच्चे दोस्त ही आपका जीवन बदल सकते हैं और आपको सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। अतः मित्र बनाते समय सावधानी बरतें और मित्रता निभाने में ईमानदारी रखें। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां शिक्षा यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन ही कुंजी है। कोई भी चीज, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, यदि हद से ज्यादा की जाए तो वह नुकसानदायक हो जाती है। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि अत्यधिक मोह बंधन और दुख का कारण बन सकता है। और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि घृणा स्वयं घृणा करने वाले को ही जलाती है। जैसे हद से ज्यादा मीठा खाना भी सेहत के लिए खराब हो जाता है, उसी तरह हद से ज्यादा कड़वा या तीखा भोजन भी नुकसान पहुंचाता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा, अपच और मोटापे जैसी समस्याएं देगा। तो वहीं हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपके शरीर और मन को कमजोर कर देगा। हद से ज्यादा आराम करना, आलस्य में पड़े रहना भी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। और दूसरी ओर हद से ज्यादा जागना, नींद पूरी न करना भी आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालेगा और आपकी कार्यक्षमता को घटाएगा। इसीलिए जीवन को हर पहलू में संतुलन के साथ जीना सीखना चाहिए, चाहे वह आहार हो, विहार, गतिविधि हो, निद्रा हो या भावनाएं हो। जैसे ही आप जीवन में संतुलन खो देते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी समस्या या दुर्घटना अवश्य घटित हो जाती है। संतुलन ही स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन का आधार है। श्रीमद् भगवत गीता का 20वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अनिवार्य रूप से भोगना ही होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है, कर्म का सिद्धांत है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की भलाई की है, अपने माता पिता की सेवा की है, तो आपको उसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। संभवतः आपकी संतान भी बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी। लेकिन यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को सताया है, अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है, तो उसका अशुभ फल भी आपको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। हो सकता है कि बुढ़ापे में आपको पूछने वाला, एक गिलास पानी पिलाने वाला भी कोई पास ना हो। इसलिए जीवन में सर्वोत्तम मार्ग यही है कि बुरे कर्मों का पूरी तरह से त्याग किया जाए और केवल शुभ, सात्विक और धर्मानुकूल कर्म ही किए जाएं। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। एक गरीब मछुआरा नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था। काफी देर के प्रयास के बाद मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक बड़ी और ताजी मछली पकड़ी। वह बहुत खुश हुआ। पास में ही एक अमीर सेठ भी शौक के लिए मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे मछली पकड़ने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने एक अच्छी और ताजी मछली पकड़ी है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपनी अमीरी और ताकत के जोर पर उस गरीब मछुआरे के हाथ से वह मछली जबरदस्ती छीन ली। गरीब आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, यह मछली मैंने बड़ी मेहनत से पकड़ी है। यह मेरे परिवार का भोजन है, आप इसे मुझसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत और अहंकार दिखाते हुए कहा, चुप रह, चल जा यहां से, कोई दूसरी पकड़ लेना, यह मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर सेठ अकड़कर वहां से चलने लगा। वह मछली अब भी जिंदा थी और सेठ के हाथ में तड़प रही थी। अचानक उस तड़पती हुई मछली ने सेठ के अंगूठे में जोर से काट लिया। दर्द के मारे सेठ के हाथ से मछली छिटक गई और फुर्ती से वापस पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया था और उससे तेजी से खून बहने लगा। सेठ दर्द से कराहता हुआ दौड़ा दौड़ा शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने घाव साफ करके अंगूठे पर पट्टी कर दी और कुछ दवाइयां देकर कहा, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना अंगूठा दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गया था, उसमें सड़न पैदा होने लगी थी। डॉक्टर ने चिंता जताते हुए कहा, सेठ जी, घाव बहुत खराब हो गया है, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटा तो यह जहर पूरे हाथ में फैल जाएगा और हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या ना करता। सेठ ने रोते बिलखते अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद फिर आने के लिए कहा। 3 दिन बाद सेठ फिर डॉक्टर के पास गया। जब पट्टी खोली गई तो डॉक्टर ने देखा कि घाव अब कलाई तक सड़ने लगा था। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी, अब तो हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ ने बेबसी में अपनी कलाई भी कटवा दी। सेठ को फिर से पट्टी बांध दी गई और 4 दिन बाद फिर से आने को कहा गया। 4 दिन बाद जब सेठ डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, हे भगवान, ये तो सड़न अब कोहनी तक पहुंच गई है, अब तो पूरी बाजू काटनी पड़ेगी, नहीं तो यह जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और जान भी जा सकती है। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। वह अत्यंत दुखी,
निराश और पीड़ा में था। तभी सेठ का एक समझदार मित्र उससे मिलने आया। उसने सेठ की यह दशा देखी तो उससे पूछा, मित्र, तुझसे कहीं अनजाने में कोई बड़ी गलती, कोई बड़ा पाप तो नहीं हो गया? आखिर यह क्या हो रहा है तेरे साथ? एक छोटा सा घाव इतना विकराल रूप कैसे ले सकता है? तू याद कर, कहीं तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया, जिसके कारण तेरे साथ यह सब हो रहा है? सेठ ने सोचते हुए कहा, हां मित्र, एक गलती तो मुझसे हुई है। कुछ दिन पहले मैंने नदी किनारे एक गरीब मछुआरे से उसकी पकड़ी हुई मछली जबरदस्ती छीन ली थी। मेहनत उसकी थी, पर मैं अपनी ताकत के बल पर उसे खाना चाहता था। मित्र ने जैसे ही यह सुना, उसने सेठ से तुरंत कहा, मित्र, मुझे पूरा यकीन है कि यह सब उसी गरीब मछुआरे की हाय या बद्दुआ का असर है। तू जल्दी से जा और उसे ढूंढ, उसके पैरों में गिरकर, उसके सामने नाक रगड़कर उससे माफी मांग। शायद वही तुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला सके। सेठ तुरंत दौड़ा दौड़ा नदी किनारे गया और आखिरकार उस गरीब मछुआरे को ढूंढ निकाला। सेठ उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए उससे पूछा, हे भाई, ये तूने मेरे साथ क्या किया? क्या तुझे कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया कि मेरा अंगूठा कटा, फिर कलाई कटी और अब पूरी बाजू कट गई? क्या तूने मुझे कोई बद्दुआ दी थी? गरीब मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, नहीं सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं भला आप जैसे बड़े आदमी को क्या बद्दुआ दे सकता हूं? मैं तो बस जब आपने मुझसे मछली छीनी तो मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा और अपने भगवान से कहा, हे भगवान, इस सेठ ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। बस इसके सिवा मैंने कुछ नहीं कहा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है और वह फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे देर से मिले या जल्दी। कर्मों का फल हमें ठीक वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को पहचान कर ढूंढ लेता है। कर्म फल से इस संसार में कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या चालाक क्यों ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।